दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। एक बार फिर से हमारे साथ हैं निधि शर्मा जी, जो रिलेशन पर बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। हम उन्हें रिलेशन गुरु के नाम से भी पुकारते हैं। तो निधि जी पहले थोड़ा अपना परिचय देंगी और फिर आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप डेट कर रहे हैं किसी के साथ तो किस तरीके की जगहों का सिलेक्शन करें, बातचीत के क्या मुद्दे रखें, डेट क्या होती है, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे निधि जी के साथ। निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका और सभी ऑडियंस का अपना शुक्रिया करना चाहूँगी और ये अवसर देने का सर कि महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है आपके इस चैनल के माध्यम से, और दिन प्रतिदिन जो आपको तरक्की हो रही है चैनल से, और आप ही के चैनल के माध्यम से लोग भी आपस में महिलाएं भी जुड़ रही हैं सर, मैं कहना चाहूँगी। और कमिंग बैक टू मी, मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ और पिछले 4 साल से मैं लखनऊ में हूँ सर। और मैं लोगों के उनके एक्चुअली अपनी इनर स्किल्स पे काम करती हूँ, जिनको हम लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो हम बहुत डरते हैं, सहमे रहते हैं, कपड़े कैसे पहने, बात आंसर कैसे करेंगे, तो उन सब एरिया में मैं काम करती हूँ। सिमिलरली जो रिलेशनशिप वाला पार्ट है उसमें हमने बहुत सारे अभी कुछ हमने टॉपिक्स पे बात भी की है। ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सर लोगों के ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनमें उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं हूँ यहाँ पर आपका गाइडेंस करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं डेट। जी सर, आज के टॉपिक के बारे में पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि डेट क्या होती है, क्योंकि जब भी डेट की बात आती है तो लोग ऐसे सस्पिशियस उससे देखते हैं कि अच्छा तो डेट एक, अगर हम साधारण शब्दों में समझे सर, तो डेट एक नॉर्मल मीटिंग ही है। इट्स जस्ट दैट कि हम उसमें एक समय जगह निर्धारित कर रहे हैं कि हम किसी आदमी को जानने के लिए उससे मिलना चाहते हैं। और डेट हमें प्लान कैसे करनी है, किस तरह के सवाल पूछने हैं, ये भी बहुत क्रूशियल होते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा युवतियां हैं जिनको लाइफ में एक फेज़ आता है जब वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं और वो अब लाइफ में और एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं और स्टैब्लिश होना चाहते हैं, अपने करियर गोल्स और फ्यूचर गोल्स को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब वो एक अननोन आदमी के साथ डेट पे प्लान करते हैं तो उनको बहुत सारे लगते हैं, नहीं बहुत हिच आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं, लेट्स नॉट डू इट, हम नहीं प्लान करते हैं। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगी कि सर अगर कोई भी चीज़ हम सही थॉट प्रोसेस से और उसका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर रखते हुए करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और डेट प्लान करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिस भी व्यक्ति के साथ हम डेट प्लान करना चाहते हैं, कभी भी हम बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में नहीं सर डेट प्लान करनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेट का ऑब्जेक्टिव ही है किसी उस दूसरे इंसान को जानना समझना। अगर हम बहुत फॉर्मल सिचुएशन में किसी फाइन डाइन में चले गए हैं या किसी ऐसे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मे बी आपका जो दूसरा वाला व्यक्ति है, पार्टनर है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं है उस सिचुएशन को लेके, और मे बी उनके लिए ये पहली बार हो सकता है कि वो ऐसी जगह पर गए हैं, किसी नई जगह पे गए हैं, उस टाइम पे गए हैं, तो वो वैसे ही कंफर्टेबल नहीं है। एंड डेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किसी को जानने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वो तो पहले ही हमारा एक गलत फैसला है, घबरा जाएगा। तो वो आदमी जब नेचुरल ही नहीं है तो वो कैसे आपसे नेचुरल बिहेव करेगा? दैट पर्सन इज नॉट बीइंग लाइक एक अपना इंडिविजुअलिटी वो खो देता है। तो बहुत ज़रूरी है सर, मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहती है कि कभी भी आपको डेट प्लान करनी है तो प्लान फॉर एन एक्टिविटी। जैसे आप किसी से दोस्ती करते हैं, आप फिर अपने दोस्त को डेट पे ले जाना चाहते हैं एक नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आप अपने दोस्त को जानते हैं कि हाँ उसको शायद गाना म्यूज़िक पसंद है, या मे बी बहुत क्रिएटिव साइड है, पॉटरी करना पसंद है, मे बी बहुत एडवेंचरस है, उसको शायद किसी रिजर्व कहीं ऐसी जगह या जू में जाना अच्छा लगेगा जहाँ एनिमल्स रहेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है सर, यू शुड प्लान फॉर एन एक्टिविटी। क्या होता है जब आदमी अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है
तब वो खुल के आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, आप उसके बारे में और चीज़ें जान पाओगे, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे, आप उन चीज़ों को समझोगे कि वो नेचुरल तरह से कैसे बिहेव कर रहा है। एंड दैट टाइम इफ़ यूल आस्क देम उनसे क्वेश्चंस कि आपके पर्सनल ड्रीम्स क्या हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हो, या आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे, अगर हम इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, तो वो चीज़ें एक बहुत ही नेचुरल और ओरिजिनल वे में होगा और उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी डेट एक सक्सेसफुल डेट बन जाती है। कुछ किस तरीके की ड्रेस पहने, कैसा इन्वायरमेंट हो, कुछ इस पे भी टिप्स हैं? जी सर, बहुत ज़रूरी है ड्रेस पहनने के लिए जो सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग है उसमें समय का भी बहुत रहता है कि भाई आप दिन के समय जा रहे हैं, सपोज जैसे मैंने बोला एडवेंचर ट्रिप के लिए जा रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे देखा भी है कि हम ज़ू के लिए या किसी रिज़र्व, टाइगर रिज़र्व में घूमने जा रहे हैं साथ में, और क्योंकि हमने तो कहा है डेट में तो एक फॉर ए लेडी बहुत ही एलिगेंट सा वन पीस ही पहनना चाहिए, फॉर अ मेल एक अच्छा सा सूट पहनो या कुछ ऐसा पहनो, और हम वही सब पहन के चले गए, तो कितना कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा सर, ना तो हम कंफर्टेबल हैं उस एनवायरनमेंट के और ना ही हम अपने आप में कंफर्टेबल हैं। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने कपड़ों का सिलेक्शन जगह को देखते हुए और अपनी प्रेफरेंसेस को देखते हुए कि हम किस जगह जा रहे हैं। सपोज जैसा हम एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स एक कैजुअल क्लोथिंग ही हमारे लिए बेस्ट डेट क्लोथ्स हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम कहीं फाइन डाइनिंग, अगर किसी को सच में पसंद है कि हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना ही पसंद है, उनको अलग अलग तरह के खाने टेस्ट करना पसंद है, बहुत फूडी है, तब ऑफकोर्स आपको फाइन डाइनिंग के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ पर फाइन डाइन के हिसाब से आपको बहुत फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए ताकि आप उस जगह में ऑड ना फील करें अपने आप को, आप वहाँ की चीज़ों के अनुसार अपने आप को समझेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। और बातचीत कैसे शुरू करें? कई बार जी सर, बातचीत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर वर्ड है सर, जैसे किसी भी बात को स्टार्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मैं अगर किसी से मिलती हूँ पहले, अगर सपोज किसी बड़े लीडर या जिनसे जिसको भी इफ़ आई वांट टू हैव अ फर्दर मीटिंग्स विद दैट पर्सन, तो मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, समझती हूँ। सिमिलरली जब आप अपने किसी मित्र से मिलना चाहते हैं तो कॉमन इंटरेस्ट के पॉइंट्स के बारे में आपको पहले समझना चाहिए। जैसे आजकल बहुत ही स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बहुत बातें चल रही हैं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसमें आप दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी जानकारी भी है और आपको पता है कि सामने वाले को भी उसके बारे में बात करना, सुनना अच्छा लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को फोटोग्राफी बहुत पसंद है, तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर ये भी हो सकता है कि कौन सी प्लेसेस में अब तक फोटोग्राफी की है, या और हम कहाँ प्लान कर सकते हैं, या किसी को घूमने का बहुत मन है तो हम उसकी बकेट लिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, आप अभी ये जगह घूम चुके हैं, और क्या सोचते हो लाइफ में, और कहाँ घूमना चाहते हो। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए स्ट्रेट अवे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं मिलते, या आप जिसमें उसको झिझक हो, या आपकी हॉबी की, ये सब बहुत ही ऐसी चीज़ें होंगी कि हम एक्चुअली हम बातें करेंगे उन्हीं के अराउंड, बट किस तरह से बात करनी है वो थोड़ा डिफरेंट है सर जी। जब डेट की बात करते हैं तो उसका एक ग्रे एरिया भी आता है कि कुछ लोग लड़कियों को खास तौर से एक मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। जी। इनसे कैसे बचे, थोड़ा सा बताइए सर। बहुत ज़रूरी है कि एक जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए। जेन्युइन मतलब अगर बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब सर ने बोला कि एक वुमन की बात आती है तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि हमें ब्लाइंडली कभी भी किसी की बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं सर जिनके माध्यम से लोग कनेक्ट होते हैं और फिर वो ब्लाइंडली किसी भी जगह जाके मिलते हैं और फिर उनको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं कहूँगी कि इस अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं, आप किसी से अननोन व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं हैं, बस आपने फ़ोन पे बात की है, तो जगह ऐसी होनी चाहिए और समय ऐसा अनुरूप होना चाहिए जहाँ पर सोशली बहुत ही लोग आपके सराउंडिंग में हो, बहुत आइसोलेटेड जगहें नहीं प्लान करनी चाहिए, बिकॉज हम अननेसेसरली ऐसे सिचुएशन में कभी भी हमें खुद से नहीं पढ़ने की वो होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है सोशल अवेयरनेस के साथ अपने बारे में अवेयर की। आप जब किसी से बात करते हो तो आपके उनकी बातों करने की स्टाइल से या किन टॉपिक्स पे वो बात कर रहे हैं, आपको खुद भी थोड़ा उसको रिव्यू करना चाहिए बाद में
तो उससे भी सर बहुत सारे इंडिकेशन हमें पता चलते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। मतलब जिसके साथ आप जा रहे हैं उसके व्यवहार को बातचीत के जरिए आप जज कर सकते हैं कि किस व्यवहार का है। बहुत ज़रूरी है सर, ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से जो लोग बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं फिर बाद में वो लोग रिग्रेट भी करते हैं। हाँ। और फिर उनको कहीं ना कहीं लाइफ में सर वो लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। फिर वो लोग लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम तो ट्रस्ट करके उनके साथ गए थे, लेकिन फिर उनको ऐसा कुछ ऐसा कुछ हुआ जो उनको नहीं ठीक लगा या चीज़ें नहीं ठीक थी, तो फिर वो लोगों पे ट्रस्ट करना भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अवेयर। हम पहले से ही उन चीज़ों के बारे में समझें और फिर एक नेक्स्ट स्टेप लें, चाहे उसमें थोड़ा समय लगे, बट दैट्स ओके। क्योंकि आजकल बहुत देखा गया है कि हुक्का बार है, लाउंज है, तो लोग वहाँ चले जाते हैं जहाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं कि आपको अकेलापन लगता है, अकेले आप होते हैं, तो कोई इसका लाभ उठा सकता है, बहुत लाभ उठाता है। और सर आप अगर कभी उस तरह के वातावरण में गए नहीं हैं और आप सडनली आपको उन चीज़ों का एक्सपोजर हो जाता है, दैट टू बी विद अ अननोन पर्सन जिसके साथ आप अभी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि किसी को कुछ एलर्जीज भी हो सकती हैं सर उस स्मोक से। किसी को बहुत सारी तरह की चीज़ें कि बहुत जल्दी ड्राउजीनेस आ गया, तो हम ऐसी चीज़ों में हमें पढ़ना ही क्यों है, रादर हम अवेयर रहें, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। कभी भी आप ब्लाइंड डेट पे किसी के साथ जाते हैं तो जो जगह का सिलेक्शन और टाइमिंग है वो आपके हिसाब से होना चाहिए, जहाँ पर आप आसानी से आदमी से बात कर पाएँ, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही है कि पहले हम लोगों को जाने और फिर धीरे धीरे हम लाइफ में आगे बढ़ें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी डेट प्लान करेंगी तो अच्छी होगी, सुखद होगी और आप किसी भी कठिनाई से बच सकेंगे। जी सर। कुछ और टिप मेरा यही है कि हर चीज़ एक प्रॉपर रिव्यू करके और धीरे स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पर आजकल लोग एकदम से मिलते हैं और सेम डे और सेकेंड और ऐप आ गए हैं, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए सर। अगर हम लाइफ में और खुश रहना चाहते हैं और दैट टू बी मेंटल हैप्पीनेस, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रेजुअली आपको मेंटली बहुत सिक कर देती हैं और फिर वो एक जो मानसिकता डेवलप होती है सर वो अच्छी नहीं है, ना आपके लिए पर्सनली ना प्रोफेशनली, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी आपकी लाइफ को। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये टिप्स ज़रूर अच्छे लगेंगे और इनका फॉलो करेंगे तो आपकी डेट अच्छी होगी। धन्यवाद सर, थैंक यू।